हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपशिखा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। तो 12 क्लास की चल रही है, आइए देखते हैं। तो संयोजी उत्तक के प्रकार चल रही थी और इसमें क्या है, रिश्तेदार उत्तक। ठीक है, दूसरा है, पहली बारी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखी होंगी तो प्लीज जाके आप लोग देखिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, इनके गुण प्रकार। ठीक है, तो इनके गुण और प्रकार निम्न प्रकार की है। तो पहला देखते हैं, इनका रंग सफेद होता है। ठीक है, ये जो होता है इनका रंग सफेद होता है। और दूसरी होती है चमकीली। ठीक है, दूसरा होता है चमकीला होता है ये। और तीसरी होती है, इनमें रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रेशे पाए जाते हैं। तो रेशेदार उत्तक है तो उसमें तो रेशे पाए ही जाएंगे। तो और चौथा है, कुछ संयोजी उत्तक पीले रंग के होते हैं। ठीक है, कुछ संयोजी उत्तक जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। और जो रेशेदार उत्तक होते हैं उनकी कार्य भी देखते हैं। तो उनकी पहली कार्य कौन सी है, शरीर की बारीक झिल्लियां व कंडराएं इन्हीं की बनी होती हैं। ठीक है, जो शरीर की बारीक झिल्लियां होती हैं वह कंडराएं इन्हीं की बनी होती हैं। कंडराएं एक प्रकार से बहुत मजबूत सूत्र होते हैं। कंडराएं एक बहुत मजबूत सूत्र होते हैं। और दूसरा है, पीले रंग के संयोजी उत्तक। पीले रंग के संयोजी उत्तक श्वास नलियों की भीतरी दीवारों एवं मेरु रज्जु आदि अंगों में पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। परंतु इनकी जो संख्या होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, और सभी से। तो हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ आप लोग को। और इस तरह से अगर आप लोग को साफ नहीं दिखाई दे रही होगी तो मैं एक एक वर्ड जो है उसे मैं बोलूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं, इनके गुण निम्न प्रकार के हैं। इनका रंग सफेद होता है, ये चमकीले होते हैं। तीसरा है, इनमें रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ संयोजी उत्तक पीले रंग के होते हैं। कुछ जो संयोजी उत्तक होते हैं वो पीले रंग के भी होते हैं। और रेशेदार जो उत्तक होते हैं उनके कार्य देख लेते हैं। तो पहला है, शरीर की बारीक झिल्लियां व कंडराएं इन्हीं की बनी होती हैं। कंडराएं एक प्रकार से बहुत मजबूत सूत्र होते हैं। और दूसरा है, पीले रंग के संयोजी उत्तक श्वास नलियों की भीतरी दीवारों एवं मेरु रज्जु आदि अंगों में पाए जाते हैं। परंतु इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो ठीक है, हमारे ख्याल से आप लोग को क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।